तो जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम अगेन here with exercise 2.4 and this is question number 8. Question number 8 is this: half of a herd of deer are grazing in the field. ठीक है, कोई डियर का झुंड है, डियर का ग्रुप है, हिरन का ग्रुप है, उनमें से आधे क्या कर रहे हैं? दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. तो लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर दैट इज टेकन एक्स. तो जो ग्रेजिंग कर रहे हैं वो कितने हैं? हाफ द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डियर. देयरफॉर नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड दैट विल बी 1/2 ऑफ एक्स, दैट इज x/2, x/2. और उसके बाद क्या कहता है? एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई. अब नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, जो प्ले कर रहे हैं वो क्या है? 3/4 ऑफ रिमेनिंग. तो रिमेनिंग कितने होंगे? जैसे शुरू में x थे, x में से ये जो है आपके ग्रेजिंग कर रहे थे, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा? x माइनस x/2. तो वो कहता है कि जो नंबर ऑफ डियर प्लेइंग है वो क्या है? 3/4 ऑफ रिमेनिंग. तो रिमेनिंग क्या होगा? x माइनस x/2, दैट इज 3/4 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन x माइनस x/2. x माइनस x/2 हो गया आपका x/2. दिस इज 3/4 इंटू x/2, दैट इज 3x/8. यानी नंबर ऑफ डियर प्लेइंग कितने हो गए आपके? 3x/8. टोटल नंबर ऑफ डियर क्या थे आपके? x. नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड वो कितने थे? x/2. नंबर ऑफ डियर प्लेइंग कितने थे आपके? 3x/8. उस बाद कहता है द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पूल. और नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, ये रेस्ट है यानी जो बच गए वो कितने हैं? 9 हैं. तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, कि डियर कितने हैं हर्ड में वो आपने पूरा करना है. देखो नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर कितने हैं? 9. तो वो कितने कैसे निकलेंगे जो वाटर ड्रिंक कर रहे हैं? इस टोटल में से ये तो हमारे क्या कर रहे हैं? दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड प्लस विच आर प्लेइंग इन द नियर बाई, यानी x/2 और 3x+8 को ऐड करेंगे और उसको क्या है? x से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? रिमेनिंग 1. तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रिमेनिंग 1 विल बी x माइनस सम ऑफ ग्रेजिंग, ठीक है, डियर एंड प्लस सम ऑफ प्लेइंग डियर, दैट इज -x/2 प्लस 3x/8 इक्वल टू क्या है? इसके 9 है. जस्ट सॉल्व द ब्रैकेट. x माइनस x/2 प्लस 3x/8, टेक द एलसीएम. हाउ मच? 8. तो 4 से मल्टीप्लाई होगा. 4x प्लस 3x/8 दैट इज x माइनस 7x/8. टेक द एलसीएम 8. 8x माइनस 7x/8 दैट इज x/8. यानी x/8 किसके इक्वल है? आपके 9 के. देयरफॉर यहाँ पे 8 डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई. तो 9 8 द 72. तो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज 72. ठीक है. नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9. अ ग्रांड फादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रांड डॉटर. कोई ग्रांड फादर हैं, वो अपनी ग्रांड डॉटर से क्या है? 10 टाइम ओल्डर हैं. तो हमने ले लिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रांड डॉटर इज x, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रांड फादर विल बी 10x. ठीक है, इतनी उनकी एज हो जाएगी. और लिखा हुआ है ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर. वो कहते हैं कि जो ग्रांड फादर हैं वो ग्रांड डॉटर से 54 ईयर्स ज़्यादा हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ ग्रांड फादर दैट इज 10x, दिस इज 10x. और ये क्या है? जो ग्रांड डॉटर है उसकी एज से कितना है बेटा? 54 ज़्यादा, यानी x प्लस 54. तो इसको सॉल्व कर लेंगे, x इधर चला जाएगा. 10x माइनस x इक्वल टू 54. 10x माइनस x 9x इक्वल टू 54. x इज इक्वल टू 6. देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रांड डॉटर दैट इज x यानी 6 एंड प्रेजेंट एज ऑफ दादाजी यानी ग्रांड फादर दैट इज 10x, दैट इज 10 इंटू 6 दैट इज 60 ईयर्स. तो क्या एज आएगी ग्रांड डॉटर की? 6, और उनके जो दादाजी हैं ग्रांड फादर उनकी 60 ईयर्स. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 कि अमन्स एज इज 3 टाइम हिज सन्स एज. कि अमन की एज जो है अपने बेटे की एज का 3 टाइम है. तो हमने ले लिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन. अमन के सन की हमने प्रेजेंट एज क्या ले ली? x. तो देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ अमन विल बी 3x. यानी अगर अमन के सन की एज x है तो अमन की एज क्या हो जाएगी? 3x. 10 ईयर्स एगो, जस्ट लुक हियर, 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले एज ऑफ सन, जो बच्चा आज की डेट में x ईयर का है, 10 साल पहले कितना रहा होगा? x माइनस 10. और एज ऑफ अमन कितनी रहेगी 10 साल पहले? 3x माइनस 10. ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम हिज सन्स एज.
कि 10 ईयर एगो ही यानी फादर क्या है, अपने बच्चे की एज का क्या था, 5 टाइम्स था। कितना था, 5 टाइम्स था। तो कहता है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेज। तो आपने क्या करनी है, उनकी प्रेजेंट एजेज निकालनी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट दिस विल, 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स और माइनस 5 इंटू 10, 5 इंटू 10। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट लुक हियर, 3x माइनस 10 इज इक्वल टू दिस 5x और माइनस 50, 5x माइनस 50। अब जो है वी कैन चेंज देयर पोजीशन, इसको इधर ले आते हैं। 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 3x माइनस 10। आप जो है बिना चेंजिंग के भी कर सकते हो, उसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक तरफ रखूँगा वेरिएबल और एक तरफ आपके नंबर। तो वेरिएबल इधर 5x है, इस 3x को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, इसका साइन प्लस का है। 5x माइनस 3x, इधर क्या छूट गया बेटा, माइनस 10, और ये माइनस 50 था, उधर जाके प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो व्हाट विल हैपन, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू हाउ मच, पहले प्लस वाला लिखते हैं, 50 माइनस 10 दैट इज हाउ मच, 40। तो यानी 5x माइनस 3x कितना होता है, 2x इज इक्वल टू 40। इट मीन्स x इज इक्वल टू, ये 2 और x का मल्टीप्लीकेशन है, उधर जाके क्या करेगा 2 इसको डिवाइड, तो इट विल बिकम 40/2 दैट इज 20। तो क्वेश्चन ये था कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेज। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ सन, वो कितनी थी हमारी, x। तो x कितना आ गया था मेरा, 20 ईयर्स। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ अमन, अमन की एज क्या है, 3x, दैट इज 3 इंटू 20 दैट इज 60 ईयर्स। कितना हो गया, प्रेजेंट एज जो है सन की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 20, और प्रेजेंट एज ऑफ अमन कितना हो गया, 60 ईयर्स। इट्स ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।